बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मटन कढ़ाई मसाला। बकरा ईद आ रही है तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। स्पेशली दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो हमेशा इसी से मटन कढ़ाई बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मसालेदार चटपटी ये मटन कढ़ाई बनती है। सॉफ्ट टेंडर जूसी इसका मटन होगा और बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला तैयार करेंगे। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 किलो मटन लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया था। साफ करने के बाद छलनी में रखा है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। क्योंकि मटन जैसे ही पकेगा इसका काफ़ी पानी निकलेगा, तो इसका पानी थोड़ा खुश्क कर लेंगे। और मटन के जो पीसेस लेने हैं वो मिक्स होने चाहिए, जिसमें हड्डी वाले भी हों और बोनलेस भी हों। हड्डी वाले पीसेस इसमें ज़रूर होने चाहिए ताकि उनके जूसेस निकलेंगे, पकते वक्त टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब मैंने कढ़ाई ली है खुले मुंह वाली और इसमें डालेंगे ऑयल। 3/4 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। मटन कढ़ाई में ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 4 से 5 लौंग, 7 से 8 साबुत काली मिर्च और 2 टुकड़े दालचीनी के डालेंगे और इनको क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। तो जब इस तरह से गरम मसालों को फ्राई करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आएगा मसाले में। और अब इसमें डालेंगे मटन। अब मटन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे गरम मसालों के साथ कम से कम 8 से 9 मिनट के लिए। इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका जितना भी पानी रिलीज होगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। मटन को मैंने धोने के बाद छलनी में रखा था 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, वरना मटन जो है वो बहुत ज़्यादा पानी रिलीज करता है। तो देखिए मटन ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब इसका सारा पानी खुश्क कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। इस तरह करने से मटन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो मटन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, पानी इसका सारा खुश्क हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त मटन में से खुशबू आ रही है। इस तरह करने से मटन का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और मटन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है। अच्छी तरह से मैंने मटन को फ्राई कर लिया है और ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और दोबारा से इसको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए लहसुन अदरक और नमक के साथ, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो मटन में आ जाए। तो नमक आपने ज़रूर डालना है इस पॉइंट पर। नमक के साथ जब मटन को फ्राई करेंगे तो इसका फ्लेवर जो है वो अंदर तक एब्जॉर्ब होगा और बहुत ही जूसी ये मटन बनकर तैयार होगा। अब अच्छी तरह से दोनों चीज़ों के साथ मटन को मैंने फ्राई कर लिया है। दोबारा से ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और मटन देखें कितनी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मटन को गलने के लिए रखेंगे तो मैं इसमें डालूंगी 1.5 गिलास पानी। आप चाहें तो ये वाला प्रोसेस प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं और जब आप इसको प्रेशर कुकर में गलाएं तो उसी हिसाब से आप इसमें पानी डालें। 1.5 गिलास मैंने पानी डाला है। मटन जो है वो अपने जूसेस में भी पका है, तो अभी 1.5 गिलास पानी में ये अच्छी तरह से पकेगा 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे और अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब आप इसको प्रेशर कुकर में गलाएं तो उसी हिसाब से पानी डालें। अब मैं इसको कवर कर दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे 40 मिनट के लिए। 40 मिनट के बाद अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी अभी इसमें बाकी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी यखनी बनकर तैयार हो चुकी है और मटन जो है वो 90% तक अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो मटन के ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं थे, इसीलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अभी इसमें थोड़ा पानी बाकी होगा तो इसमें टमाटर डालेंगे। 6 से 7 मैंने टमाटर लिए हैं। छोटे साइज़ के टमाटर थे इसलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। अगर आप बड़े साइज़ के लें तो फिर आप 5 ले लें। तो टमाटर डालने से बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला तैयार होगा। टमाटर को आप 2 हिस्सों में काट लें या फिर 4 हिस्सों में काट लें और इस तरीके से सारे टमाटर जो हैं वो कढ़ाई में रखेंगे और इनका जो छिलके वाला हिस्सा है वो ऊपर वाली साइड पे रखेंगे, ताकि जब वो स्टीम में पके तो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो अब सारे टमाटर जो है वो मैंने कढ़ाई में रख दिए हैं। अब इनको कवर कर देंगे और स्टीम में पकाएंगे 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो मटन में जो यखनी बाकी है उसमें टमाटर पकेंगे स्टीम में 15 मिनट के लिए, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब 15 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। टमाटर जो है वो स्टीम में पककर सॉफ्ट हो चुके हैं और इनका छिलका भी देखें कितना नरम हो गया है। अब सारे छिलके इस तरह से चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। तो छिलके आपने ज़रूर निकालने हैं ताकि जो इसका मसाला है वो बहुत ही स्मूथ और सिल्की बने। तो सारे टमाटरों के छिलके बस इस तरह से निकालते जाएंगे।
टमाटर बहुत ही सॉफ्ट हैं, साथ-साथ इनको मैश भी करते जाएँगे और बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाएँगे। तो सारे टमाटरों के छिलके मैंने उतार लिए हैं और टमाटर देखें कितनी आसानी से सॉफ्ट हो चुके हैं। पानी जो है वो आप इसका खुश्क कर लेंगे, फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे अब इसको पकाएँगे ताकि पानी इसका सारा खुश्क हो जाए। और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें डालेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इतना पकाएँगे कि पानी सारा खुश्क हो जाए और ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। और इसमें जो टमाटर के चंक्स नज़र आ रहे हैं, उनको भी अच्छी तरह से मैश करते जाएँगे। तो कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है। टमाटर सारे मैश हो चुके हैं, मसाला बहुत ही बेहतरीन इसका तैयार हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है। तो अच्छी तरह से मटन को मैंने मसाले में भून लिया है और अब इसमें डालेंगे आधा कप दही। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था और दही को डालने से पहले फ्लेम को थोड़ा लो कर दें ताकि दही की फुटकियाँ ना बने। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा और 1 टीस्पून दरदरी पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून मसाले के हिसाब से नमक ऐड करेंगे और दोबारा से इसको भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। 1 टीस्पून नमक मैंने पहले भी ऐड किया था मटन को भूनते वक़्त। तो नमक जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब दोबारा से मटन को भूनेंगे इतना कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल इसका दोबारा से अलग हो जाए। तो मटन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है हाई फ्लेम पे। बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला जो है वो रेडी हो गया है और सारा ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। बहुत ही बेहतरीन इसमें से खुशबू आ रही है और मटन कढ़ाई का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, अदरक के स्लाइसेस डालेंगे और हस्बे ज़रूरत इसमें हरा धनिया डालेंगे और दोबारा से मिक्स करते हुए बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे ताकि जो इसमें चीज़ें डाली हैं उसका फ्लेवर जो है वो मसाले में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन, शानदार, रेस्टोरेंट से भी कई गुना ज़्यादा मज़ेदार मटन कढ़ाई मसाला ईज़ी आप घर पे बना सकते हैं। तो बकरा ईद आ रही है, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और जब आप अपने मेहमानों को खिलाएँगे, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी बेहतरीन ये मटन कढ़ाई बनी है और मटन चेक करें, कितनी अच्छी तरह से गल चुका है, सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बना है और मसाले का फ्लेवर बहुत ही बेहतरीन होता है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार सी मटन कढ़ाई मसाला की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।